सोमवार की अष्टमी जो कि बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। यह साल में 5 से 6 बार ही सोमवार की अष्टमी होती है। सोमवार की अष्टमी के दिन अगर जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, संतान प्राप्ति के लिए अगर कुछ सरल से उपाय कर लेते हैं तो उनकी जो संतान प्राप्ति की कामना है वो निश्चित रूप से पूरी होती है। क्योंकि सोमवार की जो अष्टमी का दिन होता है वो बहुत ही पावन दिन है। यह जो दिन है वो माँ पार्वती और शिव जी के मिलन का दिन है। ऐसे में अगर आप सोमवार के अष्टमी के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेते हैं, माँ गौरा का आशीर्वाद लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियाँ होती हैं, जो भी कष्ट होते हैं दाम्पत्य जीवन में, अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी चल रही होती है तो वो भी दूर हो जाती है। साथ ही साथ अगर आपके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जिससे कि आपका परिवार पूरा हो। आज के समय में भी ऐसे बहुत से दंपत्ति होते हैं जिनके घर में अगर लड़कियां होती हैं तो हर इंसान चाहता ही है कि उसको भी पुत्र की प्राप्ति हो। तो ऐसे में आप इस उपाय को ज़रूर करें। मैं आपको इस वीडियो में 2 से 3 उपाय बताऊँगी। अगर आप इसको पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कर लेते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ जरूर गूंजेंगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान इंडिया में स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए और जरा सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बना रहे। सोमवार की अष्टमी जो कि 2024 की आखिरी सोमवार की अष्टमी है वो पड़ेगी 23 दिसंबर के दिन। 23 दिसंबर के दिन पड़ने वाली सोमवार की अष्टमी का दिन बहुत ही पावन दिन है। आपको भोलेनाथ के लिए यह उपाय करना है और यह उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। देखिए, भोलेनाथ की जो पूजा होती है वो आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है वो 24 घंटे में कभी भी जल चढ़ाया जा सकता है। तो अगर आप सुबह के समय उपाय कर पाते हैं तो सुबह कर लीजिए, नहीं तो आप शाम को प्रदोष काल में, शिव जी की जो पूजा है वो विशेषकर प्रदोष काल में ही की जाती है, तो आप प्रदोष काल में भी इन उपायों को कर सकते हैं। उपाय करते समय आप अपने मन में पूर्ण मतलब नेगेटिविटी आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। पूरे समर्पण के साथ में, पूरी आस्था के साथ में आपको इन उपायों को करना है। तो सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। इस उपाय को जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, पति पत्नी अगर मिलकर करेंगे तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के जो योग बनते हैं वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो कोई भी उपाय हो कोशिश यही करें कि पति पत्नी दोनों मिलकर करें। किसी कारणवश अगर पति पत्नी दोनों मिलकर नहीं कर सकते हैं तो पति या पत्नी में से कोई भी इस उपाय को कर सकता है। तो आपको जो पहला उपाय करना है वो आपको करना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। देखिए, जो बेलपत्र का वृक्ष होता है वो बहुत ही पूजनीय वृक्ष माना जाता है। संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए मैं जो आपको यह उपाय बता रही हूँ वो हमारे पूजनीय गुरुजी की कथा से लिया गया है और इस उपाय को करने से बहुत से लोगों को संतान की प्राप्ति हुई है, वंश की वृद्धि हुई है। तो आपको क्या करना है कि आपके घर के आसपास कहीं पर भी बेलपत्र का वृक्ष हो, वहाँ पर आपको एक ब्राह्मण को और उसकी पत्नी को भोजन कराना है। और भोजन कराना है, भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप सिर्फ खीर का ही जो है खीर ही आप खिला दीजिए। और ध्यान रहे कि जो भी ब्राह्मण या ब्राह्मणी हैं उनके पहले से संतान होना चाहिए। जो भी उनका संतान हो उसको आपको संतान को भी साथ में, अगर उनके घर में छोटा बच्चा है तो उसको आपको ब्राह्मण या ब्राह्मणी की गोदी में बैठाल कर ही खीर जो है वो आपको खिलानी है। साथ ही साथ बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिवलिंग की पूजा जरूर करें, घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। और जो आप खीर बनाएंगे वो आप साबूदानी की, चावल की या फिर मखाने की, किसी भी तरीके की खीर आप बना सकते हैं। और इस खीर को पहले आप शिव भगवान का जब पूजन कर लें तो शिव भगवान को प्रसाद के रूप में आप चढ़ा दें और 1 कटोरी अलग से खीर आपको ब्राह्मण और ब्राह्मणी को खिलानी है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो भोजन भी आप करवा सकते हैं। जो आप खीर खिलाएंगे वो खीर को आपको उसका थोड़ा सा अंश, यानी जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी की जो छोटी खीर होगी वो आपको उस महिला को खिला देनी है जिसकी संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, जिसको पुत्र प्राप्ति की चाह है। उस महिला को भी यह उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आप थोड़ी सी खीर, ब्राह्मण ब्राह्मणी की छोटी खीर
अगर आप स्वयं खा लेते हैं, अगर पति पत्नी दोनों मिलकर उपाय कर रहे हैं तो ये खीर दोनों को खानी है। और अगर कोई एक व्यक्ति उपाय कर रहा है जैसे, तो आपको उस महिला को खिला देनी है। और इस उपाय को करते समय अपने मन में आप पूर्ण समर्पण भाव रखें। भोलेनाथ का किसी भी मंत्र का जाप करें, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो आपने शिवलिंग बनाए हैं उनकी पूजा करते समय जरूर कर लेना है। यह बहुत ही सिद्ध उपाय है। इसको अगर आप सोमवार की अष्टमी यानी कि 23 दिसंबर के दिन कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी और आपके वंश की वृद्धि होगी। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। जो दूसरा उपाय है वो भी बहुत ही सिद्ध उपाय है। इसको भी आप वंश वृद्धि के लिए कर सकते हैं। जिसके घर में पुत्र नहीं होते हैं, लगातार लड़कियां जन्म लेती हैं, उनके वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, तो आपको इस उपाय को जरूर करना है। आपको क्या करना है कि किसी भी आपको शिवालय में जाना है, आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिव मंदिर हो वहाँ पर आप जाएँ और आपको शिव मंदिर में जाकर 5 वृक्ष की पत्ती लेनी है। 5 वृक्ष की पत्ती यानी कि 5 वृक्ष में आप पीपल की ले सकते हैं, बरगद की ले सकते हैं, समी वृक्ष ले सकते हैं और भी जो बेलपत्र ले सकते हैं। इस तरीके की 5 वृक्ष जो कि पूजनीय वृक्ष होते हैं उनकी आपको 5 पत्तियां ले लेनी है। मतलब हर एक वृक्ष की एक पत्ती लेकर टोटल आपको 5 पत्ती लेना है और साथ ही साथ एक सफ़ेद कलर का पुष्प लेना है। सफ़ेद कलर का पुष्प आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें लेकर यानी कि 5 वृक्ष की पत्ती लेकर और एक सफ़ेद कलर का पुष्प लेकर आपको सबसे पहले शिवलिंग पर जो अशोक सुंदरी के स्थान होता है, अशोक सुंदरी के स्थान जो हम सभी लोग जानते ही हैं, अशोक सुंदरी का स्थान जो कि जलधारी से जो मोटी सी जगह होती है, जलधारी में कार्तिकेय और गणेश जी के जो बीच की जगह होती है वो देवी अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो वहाँ पर आपको ये दोनों ही चीज़ें स्पर्श करानी हैं, सफ़ेद पुष्प और 5 वृक्ष की पत्तियाँ स्पर्श करानी है। स्पर्श कराने के बाद में शिवलिंग पर जो शिव जी की पिंडी होती है वहाँ पर आपको रख देना है और रखते समय आपको नमृदेश्वर महादेव का नाम लेना है। इस नाम से आपको यह चीज़ जो है शिवलिंग पर चढ़ा देनी है और साथ ही साथ आपको पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। इसके बाद में आप पूजन की और भी सामग्री चढ़ा सकते हैं। 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा आप गाय का दूध मिलाकर भी शिवलिंग पर अगर सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाते हैं तो इससे आपके वंश की वृद्धि होती है। वंश की वृद्धि के लिए आपको सोमवार की अष्टमी के दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध का अभिषेक जरूर कराना चाहिए और मन में पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से आपकी जल्दी से जल्दी जो गोद है वो भर जाती है। हमारे पूजनीय गुरुजी के अनुसार मात्र 4 महीने के अंदर ही अगर आप इस उपाय को करते हैं तो 4 महीने के अंदर ही गर्भधारण हो जाता है। जो संतान होती है वो दीर्घायु होती है, बुद्धिमान होती है। तो इस उपाय को आप सोमवार की अष्टमी के दिन जरूर करें। इसके साथ ही एक तीसरा उपाय है जो आप वंश की वृद्धि के लिए कर सकते हैं, यानी कि संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको लेना है एक अक्षत, यानी कि जो चावल का दाना होता है, टूटा हुआ चावल का दाना नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। एक अक्षत ले लें, साथ ही साथ एक बेलपत्र लेना है और एक लाल कलर के पुष्प की आपको पंखुड़ी लेनी है। जैसे कि गुलाब का फूल है तो उसकी एक पंखुड़ी आप ले सकते हैं। और ये तीनों चीज़ें आपको सबसे पहले जो है शिव देवी अशोक सुंदरी पर आपको ये जो चीज़ें हैं वो रख देना है। रखते समय आपको पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है और साथ ही साथ जब आप देवी अशोक सुंदरी पर ये तीनों ही चीज़ें रखेंगे तो आपको मालिनी के नाम से, यानी कि देवी मालिनी और आदिशक्ति के नाम से माँ गौरा का स्मरण करना है। ये 3 नाम, देवी मालिनी, माँ गौरा और आदिशक्ति, इन तीनों का नाम आपको बोलना है। और उसके बाद आप ये तीनों चीज़ें रखें, अपनी हथेली उसके ऊपर रखें, इन तीनों चीज़ों के ऊपर, और आप पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए या फिर जो भी आपकी मनोकामना है वो आप भोलेनाथ के समक्ष बोलें, देवी पार्वती से भी प्रार्थना करें। इसके बाद में आप ये तीनों ही चीज़ें उठाकर, यानी कि एक अक्षत और एक बेलपत्र और जो पंखुड़ी आपने रखी है लाल कलर के पुष्प की, तो ये तीनों चीज़ें आपको महादेव के जो शिवलिंग है उसके ऊपर रख देना है। रखते समय भी आपको मालिनी, माँ गौरा और आदिशक्ति, इन तीनों नाम का स्मरण करना है। अगर आप
इस उपाय को भी अगर आप सोमवार की अष्टमी के दिन कर लेते हैं तो आपके वंश की वृद्धि होगी, जो आपकी मनोकामना है वो पूरी होगी, पुत्र प्राप्ति की अगर चाह है तो वो भी पूरी होगी। ये 3 सरल से उपाय थे जिसको अगर आप सोमवार की अष्टमी के दिन कर लेते हैं, 2024 के आखिरी सोमवार की अष्टमी है जो कि 23 दिसंबर के दिन है, तो आप इन उपायों को जरूर करें। अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरीके का दोष होगा तो भोलेनाथ की पूजा करने से कुंडली के जो ग्रह दोष होते हैं वो भी सही हो जाते हैं और हमारे देवाधिदेव महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ जरूर गूंजेंगी। हमारे पूजनीय गुरुजी के द्वारा ये जो उपाय बताए जाते हैं ये बहुत ही कारगर होते हैं। बहुत से लोग इनको अपनाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। तो अगर आप भी वंश वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी परेशान हो चुके हैं, कई आपने ट्रीटमेंट भी करा रखे हैं, तो एक बार आप इन उपायों को करके ज़रूर देखें। इनसे आपका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बल्कि ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो इन उपायों को आप जरूर करें। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।